हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। गुरु नानक कोचिंग सेंटर ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अब आप पढ़ाई के साथ साथ गुरु नानक कोचिंग सेंटर के पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकोगे। अब ये टेस्ट सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारी लॉन्च वाली वीडियो में रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखें। लॉन्च वाली वीडियो कैसे देखोगे बच्चों, ऊपर आई कार्ड में बच्चों और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लॉन्च वाली वीडियो मिल जाएगी। तो जल्दी आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक पीछे का रिवाइज कराना चाहता हूँ जो मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाया था। तो हाँ बच्चों मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। अगर वो वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी। चलो अब तो मैं आपको पीछे का पहले रिवाइज कर रहा था कि मैंने बताया कि पीछे जो आपका पहला चैप्टर वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह न्यूट्रिशन रहते, न्यूट्रिशन का मतलब भी मैंने उसमें आपको बता दिया था प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले चैप्टर में। तो जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे, वो मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे 2 तरीके होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इससे कहता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है अपना खाने के लिए। तो हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको आगे क्लासीफाई करके बताया था, होलोजोइक होते हैं, स्पैरोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ये 3 तरह के अपने होलोजोइक और बट प्लांट्स के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मेनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना लेते हैं क्योंकि उनकी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर शॉर्ट बताया था। अब इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब जो एनिमल है वो अपना खाना किस तरह लेते हैं, वो एनिमल अपना खाना किस तरह खाते हैं, किस तरह लेते हैं। तो जो एनिमल इस चैप्टर में ये पढ़ना है, तो एनिमल जो है वो हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो एनिमल में भी डिफरेंट तरह का हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो एनिमल क्या हो सकते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, पैथोजन भी हो सकते हैं जो हमें डिजीज करते हैं। तो एनिमल में हम सब ह्यूमंस भी एनिमल में आएंगे। एनिमल में अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट को छोड़ के जितने भी लिविंग थिंग है वो एनिमल्स में ही आएगी बच्चों। अपार्ट फ्रॉम प्लांट को छोड़ के, ध्यान से सुनो, प्लांट जितने भी लिविंग थिंग है वो एनिमल्स में ही आएगी। तो एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म किस तरह अपना खाना लेते हैं तो ये चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ। तो जो एनिमल भी हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। तो एनिमल क्या होता है, दूसरे एनिमल क्या होता है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म और किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड हुए। कैसे डिपेंड हुई मैं आपको बता दूँ। जैसे अपना होलोजोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोपिक में आता है अपना प्रिडेशन, प्रे, प्रिडेटर और प्रे। प्रीडेटर और प्रे होता है इसमें क्या होता है, शिकार और शिकारी होता है। तो प्रीडेटर होता है शिकारी और प्रे होता है शिकार। और इसमें क्या होता है, जो शिकार क्या करता है, अपने शिकारी का शिकार करता है। शिकारी जो होता है अपने शिकार का शिकार करता है, ये तो आपको पता है और ये आपको पता है। तो जिसको हम बोलते हैं प्रेडेशन। तो ये क्या हुआ, शिकारी जो अपना लॉयन है वो क्या करता है, डियर का शिकार करता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, डियर के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। ये हो गया होलोजोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्पैरोफिटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बता दिया था, जो प्लांट्स होते हैं जो अपना स्पैरोटॉपिक शो करते हैं। इसमें क्या होता है, अपने ऑर्गेनिज्म कहता है डेड और डीके सब्सटेंस अपना ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। तो इसको हम कहते हैं स्पैरोटॉपिक। पैरासिटिक में क्या होता है, क्या ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बॉडी के ऊपर रह के या बॉडी के अंदर रह के वो अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रह के बॉडी के अंदर रह के अपना खाना लेता है। तो इस तरह क्या होता है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सारे ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है, इस तरह खाना लेता है। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हम ह्यूमंस है और ह्यूमंस के अंदर क्या किस तरह डाइजेशन होता है ये मैं आपको
बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताना भूल गया कि सबसे पहले फूड टेक कैसे करता है। मतलब पहले टेक तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम फ्रूट का अंदर लेते हैं। सबसे पहले हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं फ्रूट को, स्पैकिंग करते हैं, फाड़ते हैं, स्पूनिंग करते हैं, कैप्चरिंग कैप्चर करते हैं, शिकार करते हैं, गिटकते हैं, स्पॉन्जिंग करते हैं, सकिंग करते हैं। तो ये हम इस तरह फ्रूट को टेक करते हैं बच्चों। जैसे बच्चों अपने एनिमल्स होते हैं किस तरह फीडिंग करते हैं, मतलब किस तरह फीड करते हैं। तो अपने बर्ड्स की बात करें तो जो बर्ड्स होती है वो नेक्टर को सक करती है, जो और स्नेक जो पाइथन होता है वो स्वेलो करता है, वो निकलता है। और जो एक्वेटिक यानी फ्रूट पार्टिस को फ्लोटिंग करते हैं, उनको जो स्नेक है वो स्वेलो करता है, और जो ह्यूमिंग बर्ड है वो सेक करती है स्वीट नेक्टर को। तो इस तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म अपने फूड न्यूट्रिशन को टेक करता है। मिलने बच्चों आपके लिए डाइजेशन इन ह्यूमन है, बाकी ये फालतू है बच्चों, ये आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। तो मिलने आपके लिए डाइजेशन इन ह्यूमन है, किस तरह डाइजेशन होता है। तो सबसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर किस तरह डाइजेशन होता है। बच्चों जो हम खाते हैं, जैसे मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपने क्लास 6 के अंदर पढ़े हुए, क्या क्या होते हैं बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं वगैरह होते हैं। तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों में। पहले क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता है। ये ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई होती है। ये हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा ही होगा। हमारी बॉडी पूरी बच्चों सेल से बनी हुई होती है। हर एक सेल तक ये न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है, तो ये पहुंचाने का काम करता है ब्लड। अब ब्लड के अंदर ये चीज़ जो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, ये डायरेक्टली मिक्स नहीं होती। तो सबसे पहले जो हमारा एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, फूड को कॉम्प्लेक्स वन में सिंपल वन में कन्वर्ट करता है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको छोटे छोटे, ये बहुत बड़ा होता है, आपको मैं सिंपल एक समझाऊँ तो ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। तो इसके क्या होगा, पहले छोटे छोटे टुकड़े होंगे। टुकड़े कैसे होंगे, टुकड़े हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए भगवान ने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार किया है। इसलिए हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें सिस्टम में क्या क्या आता है। सिस्टम में बच्चों हमारी एलिमेंट्री कैनाल आती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती है। ग्लैंड्स क्या होती है बच्चों, ग्लैंड्स का काम होता है वो कुछ केमिकल सीक्रेट करती है बच्चों, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, पैसेज होता है बच्चों, जिसमें से खाना आगे बढ़ता रहता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में अपनी बकल कैविटी आती है, माउथ वाला रीजन। बकल कैविटी हमारी टीथ वगैरह आती है, फिर आगे बढ़ती है तो हमारे ईसोफेगस आती है, जिसको हम फूड पाइप डालते हैं। फिर ईसोफेगस में आप आगे बढ़ते हैं, स्टमक आती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, फिर एनस एनस आता है बच्चों अपना, जिसके थ्रू अपना फूड बाहर जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिंग पैसेज, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव पैसेज होता है। इसके थ्रू क्या होता है, फूड आगे बढ़ता है। अब बकल कैविटी के अंदर क्या होता है बच्चों, अब को मैं ग्लैंड्स बताता हूँ। ग्लैंड्स क्या होती है, जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंजाइम क्या होता है बच्चों, केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। अब जो हमारी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है बच्चों, हमारी ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड होती है बच्चों, हमारी लिवर ग्लैंड होती है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, और बच्चों सैलिवरी ग्लैंड होती है, लिवर ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, लिवर ग्लैंड होती है बच्चों। और इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है बच्चों, हमारे डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है। अब किस तरह फूड का डाइजेस्ट होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है बच्चों इंजेक्शन। फूड हमने खाया, फूड को हमने अंदर लिया, तो ये हुआ बच्चों आपका इंजेक्शन। अरे फूड के अंदर तो जो आपकी बकल कैविटी में आपकी टीथ और टंग होती है, जो बकल कैविटी में आपकी टीथ और टंग होती है, सबसे पहले टीथ क्या करेंगे, फूड के टुकड़े करेंगे, जो आप खा रहे हो उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। फिर बच्चों आपके बकल कैविटी का टंग जो होती है, टंग क्या कर, टंग के यहाँ से टंग का भी फंक्शन होता है, वो भी मैं बताता हूँ। फिर आपकी जो टंग के नीचे, और वो टंग के नीचे आपकी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करेगी बच्चों, आपकी सलाइवा सीक्रेट करेगी। सलाइवा के अंदर बच्चों आपका एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा सलाइवा। सलाइवा क्या होती है बच्चों, लाल लाल थूक, जैसा हम थूक नाम से जानते हैं। थूक के अंदर बच्चों आपका एंजाइम प्रेजेंट होगा, केमिकल प्रेजेंट होगा, जिसका नाम होगा सलाइवा अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करेगा बच्चों, आपके थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करेगा, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब बच्चों ये सलाइवा के अंदर फूड मिक्स होएगा, टंग क्या करेगी, सलाइवा के अंदर ये फूड मिक्स करेगी। अब ये सलाइवा के अंदर मिक्स हुआ फूड, टंग इसे पीछे की तरफ भेजेगी, पीछे की तरफ पुश करेगी, पीछे की तरफ पुश करेगा। अब टंग के अंदर बच्चों मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बच्चों, डायग्राम है आपके बुक के अंदर।
टंग के अंदर बच्चों आपके, ये देखो ये टंग है बच्चों। टंग के बच्चों जो टंग का सरफेस होता है बच्चों, उसके अंदर उसके सरफेस के ऊपर, जैसे बच्चों ये आपका टंग का सरफेस है, तो ये जो टंग का सरफेस है बच्चों, ये सरफेस के ऊपर बच्चों छोटे छोटे रिगेट्स प्रेजेंट, यहाँ पे टेस्ट ब्रेड प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट ब्रेड प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें टेस्ट करने लगता है। जो आपने खाया टेस्ट का पता लगता है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, आपको टेस्ट का पता कैसे लगता है, वो टंग के वजह से पता लगता है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, 5 सेंस ऑर्गन हमने पढ़े ही होगी बच्चों छोटी क्लासेस में। तो इससे आपको पता लगता है कि टेस्ट। अब ये टंग अगर ये आपके फूड का पीछे करती है। अब जो टीथ होती है, वो जो टीथ होते हैं वो दो बार आते हैं लाइफ के अंदर। जो आपके दांत होते हैं 32 दांत होते हैं, और दो बार आपके दांत आते हैं। एक तो होते हैं आपके दूध के दांत जो 20 दांत होते हैं, और फिर उसके बाद टूथ के बाद डिके होके, मतलब टूट के फिर परमानेंट टीथ आपके आ जाते हैं। तो इस तरह के डेंटिनेशन है बच्चों। टीथ रिलेटेड वर्ड को हम डेंटेशन बोलते हैं। इस तरह का डेंटेशन को आप बोलते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि आपको नॉलेज बढ़े, क्योंकि आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला। हमारा मकसद ही यही है। तो जो इस तरह के डेंटेशन आपकी बुक के अंदर नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के बता रहा हूँ। इस तरह के डेंटेशन को आप बोलते हैं बच्चों डाइपोडेंट। इस तरह का डेंटेशन को आप बोलते हैं डाइपोडेंट। और मतलब आपकी लाइफ के अंदर 2 बार दांत आते हैं। एक तो आपके दूध के दांत, और फिर वो रिप्लेसर हो जाते हैं आपके परमानेंट टीथ से। वो दूध के दांत, जो दूध के दांत होते हैं बच्चों 20 होते हैं, फिर वो आपके दांत हो जाते हैं, आपके रिप्लेस हो जाते हैं आपके परमानेंट टीथ से। अब परमानेंट टीथ आपके 32 होते हैं। अब 32 दांत कौन कौन से होते हैं, इस तरह का हमने रिप्लेसमेंट टूथ का डेंटिनेशन बना रखा है स्टडी करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं टाइप दे रखे हैं हमने टीथ के। आपको मैं दिखाता हूँ। तो टाइप होते हैं। सबसे पहले बच्चों 4 तरह के आपके दांत होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर्स बच्चों जो आपके आगे की तरफ दांत होते हैं, जिसके तो आप कट करते हो, वो आपके इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर के पीछे आपके कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, और इंसीजर के पीछे आपके कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके पीछे आपके प्री मोलर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके पीछे मोलर होती है आपके बच्चों दाढ़। जो हम दाढ़ कहते हैं उसको हम कहते हैं मोलर। जो आपकी दाढ़, जिसे हम दाढ़ कहते हैं ना बच्चों, वो होता है आपका मोलर। इनको हम बच्चों इसके स्टडी करने के लिए हम एक फॉर्मूला बोलते हैं। जो फॉर्मूला आता है बच्चों 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। मतलब बच्चों आपके 2 इंसीजर्स होते हैं, तो एक कैनाइन होता है, 2 प्री मोलर होते हैं, और 3 मोलर होते हैं। ये होते हैं बच्चों आपके परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला। इसको स्टडी करने के लिए हम इसको ऐसे क्लासीफाई करते हैं डेंटल फॉर्मूला के फॉर्म में, जिससे हम इसको आसानी से स्टडी कर सके। आपको नहीं समझ आ रहा है बच्चों, मैं समझाता हूँ। आपके ये जो दांत है, इसको हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लासीफाई करते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन और प्री मोलर। इंसीजर बच्चा आपके 2 होते हैं, कैनाइन आपका 1 होता है, प्री मोलर आपके 2 होते हैं, और मोलर आपके 3 होते हैं। ये तो ऐसे बच्चा ये हाफ पार्ट के लिए होता है। मतलब जैसे मान लो इधर आपके ये दांत है, जबड़ा है, तो आधे के लिए बच्चा आधे पार्ट में ये होएगा, आधे इस तरफ नीचे, ऊपर नीचे आधे आधे पार्ट को मिला के आपके 32 दांत हो जाते हैं। नहीं समझ आ रहा है बच्चों, मैं आपको वापस समझाता हूँ। जैसे बच्चों मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे बच्चों ये आपका टीथ का आधा पार्ट हो गया। इस जैसे आपके इसमें दे रखा है डायग्राम, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आधे पार्ट के अंदर हम इसको स्टडी करने के लिए डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। अरे बच्चों ये पेन काम ही नहीं कर रहा। हाँ, तो ये आधे पार्ट के लिए बच्चों हम डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। मतलब आधे पार्ट के मतलब जो आपका इस तरह राइट हैंड साइड में जो आपके टीथ प्रेजेंट है, उसके लिए हम ये डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 2 3। और आपके राइट हैंड साइड में दो इंसीजर्स, एक कैनाइन, एक 2 प्री मोलर और 3 मोलर प्रेजेंट होगा। जो इधर प्रेजेंट होगा राइट हैंड साइड में, वो बच्चा आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रेजेंट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बच्चे दो आपके इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, एक कैनाइन प्रेजेंट होता है, 2 प्री मोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। तो जो ऊपर प्रेजेंट है बच्चों, वो आपके नीचे पे भी प्रेजेंट होगा। नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में आपके ये प्रेजेंट होगा, और राइट हैंड साइड में भी आपके ये प्रेजेंट होगा। तो इन सबको मिला के बच्चों आपके 32 दांत हो जाते हैं। आप गिनना बच्चों, इन सबको मिला के बच्चों, जैसे मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। 2 आपके इंसीजर्स हो गए, एक कैनाइन हो गया, एक 2 मोलर हो गए, और 3 मोलर हो गए। ये आपके आधे के लिए हो गया। 2 3 2 4 5 और 1 8 इधर हो गए बच्चे राइट साइड में, तो 8 इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो गए। तो 8 बच्चे आपके 16 हो गए। 16 ऊपर तो 16 नीचे, तो 16 बच्चे आपके हो गए 32। इस तरह हम डेंटल फॉर्मूला इसे करते हैं। इस तरह हम डेंटिनेशन करते हैं, मतलब स्टडी करने के लिए हमने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया टीथ को इंसीजर्स, प्री मोलर, कैनाइन और मोलर में।
फिर इस तरह हम इनको आराम से स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए बच्चों हम इसे क्लासीफाई करते हैं। तो इस तरह आपका डेंटेशन होता है। अब जो फूड आप टंग ने पीछे की तरफ मूव किया है वो अब आपके ईसोफिगस के अंदर आता है। ईसोफिगस के अंदर बच्चों आपका फूड जैसे ही आता है तो ईसोफेगस के अंदर आपके जिगजैग मोशन चलते हैं। मतलब इस तरह के आपके मोशन चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह जिगजैग मोशन चलते हैं आपके इंटेस्टाइन की वजह से। इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ को छोड़ के आपकी ईसोफेगस से जिगजैग मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। इससे फूड क्या होता है आगे बढ़ता रहता है। अब फूड जैसे ही स्टमक वॉल, मतलब स्टमक के, ये देखो आपको मैं स्टमक दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो मतलब आपका फूड जैसे ही, ये आपकी ईसोफेगस हो गई बच्चों, आपका फूड जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पे एक बच्चों मसल्स का टैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये ओपन हो जाता है और फूड आपका स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक के अंदर आपका फूड आ जाता है और स्टमक के अंदर जैसे फूड प्रेजेंट होता है, फूड आता है तो स्टमक के अंदर एक जूस प्रेजेंट आता है। जूस आता है जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसके अंदर बच्चों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो आपका तो स्टमक के अंदर आपका डाइजेशन नहीं होएगा। स्टमक के अंदर आपके खाना स्टोर होता है। स्टमक क्या होता है बच्चों, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे जे शेप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपका स्टमक, और इसके अंदर बच्चों खाना आपके टेम्परेली स्टोर होता है। और इसके अंदर बच्चों आपके केमिकल भी आता है, जो जूस आता है उसके अंदर आपके केमिकल प्रेजेंट होता है जो आपके फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसको किल करने का काम करता है। मतलब जो आपके फूड के अंदर, जो आपका माउथ से फूड आया है, जो आपके माउथ से फूड आया है वो स्टमक के अंदर जैसे ही आएगा तो स्टमक के अंदर आपका एक डाइजेस्टिव जूस आएगा। डाइजेस्टिव जूस के अंदर एक एंजाइम आएंगे। वो एंजाइम आपका डाइजेशन तो थोड़ा बहुत डाइजेशन करेगा आपको प्रोटीन का। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बच्चों, आपको समझ नहीं आएगा, आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे बात ध्यान रखो कि स्टमक में आपका थोड़े बहुत एंजाइम्स आते हैं जो थोड़ा बहुत डाइजेशन करेंगे, बस थोड़ा सा, मेनली यहाँ डाइजेशन नहीं होता। और यहाँ पे स्टमक में ये एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है HCl। अब ये HCl क्या होता है, अगर आपके स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो इसको ये HCl तुरंत किल कर देगा। ये HCl का काम होता है। अब जो स्टमक के अंदर फूड आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, हाँ बच्चों एक चीज स्टमक आपकी बुक के अंदर दे ही रखा है, आपके बुक के अंदर दे ही रखा है जी कि स्टमक की जो वॉल होती है वो मुकस सीक्रेट, मुकस बच्चों क्या होती है, एक सब्सटेंस होता है, उसी के अंदर बच्चों आपका क्या आता है HCl आता है। ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, आपके बुक के अंदर ये दे रखा है। मुकस आपको समझ नहीं आएगा बच्चों, मुकस अभी आप छोटे, आपका छोटा लेवल है इसलिए मुकस मैं नहीं बता रहा। आप ये ध्यान रखना कि स्टमक के अंदर एक एसिड आता है। सबसे पहले स्टमक के अंदर एक जूस आता है जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है आपके फूड के अंदर जो भी आपका बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होगा उसको ये किल कर देगा। ये आप ध्यान रखो। अब बच्चों स्टमक के अंदर ये भी मैं बता देता हूँ, स्टमक के अंदर बच्चों आपके स्टमक की जो वॉल होती है बच्चों वो आपके हार्म भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों, एक केमिकल प्रेजेंट है बच्चों HCl जो हाईली एसिडिक होता है। अब बच्चों आपको ये कहते हुए सुना होगा आपके घर वालों को कि उनको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। अब एसिडिटी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एसिडिटी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों कि आप ज़्यादा मिर्ची खा रहे हो, या आप ज़्यादा चाय पी रहे हो, या आप कुछ चाय वाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, तो आप के जो कॉफ़ी आपके स्टमक में जाएगी। स्टमक में बच्चों क्या प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है। तो जो स्टमक चाय जो होती है वो उसका भी मीडियम बच्चों एसिडिक होता है। या हायर अभी पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर आपका अगला चैप्टर ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो वो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इसका अगला चैप्टर ही है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी कॉफ़ी और चाय पिए तो वो आपके पेट के अंदर गई तो उससे क्या होगा कि बच्चों आपके जैसे ही आपके पेट के अंदर क्या होगा बच्चों, ये HCl है तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा। इसके वजह से बच्चों आपका खाना उछलता है और आपको एक जलन जैसी फीलिंग होती है, मतलब आपके अंदर जलन होती है आपके पेट के अंदर और आपकी छाती की। इसी को हम बोलते हैं एसिडिटी प्रॉब्लम, इसी को हम बोलते हैं। और ये एसिडिटी होने की वजह से जो आपकी स्टमक की वॉल होती है वो हार्म होती है,
उसके अंदर बच्चों क्या हो सकता है कि जख्म होने का जख्म आपके छाले पड़ने के खतरे होते हैं। हमने सुधा ही किसी को बोलते हुए सुना है कि उनको अल्सर हो गया। तो अल्सर बच्चों यही होता है कि छाले को हम बोलते हैं अल्सर। जो आपके वॉल के अंदर, स्टमक के वॉल के अंदर छाले हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्सर। वैसे ज़्यादातर ये होता नहीं है, क्योंकि हमारे वॉल के अंदर एक लेयर होती है, मुकजा लेयर। ये एक कवरिंग होती है बच्चों, जो आप मान लो प्रोटेक्शन कवरिंग होती है। इसके वजह से हमारी स्टमक वॉल हार्म नहीं होती। इसके वजह से हमारी स्टमक वॉल हार्म नहीं होती, ये मुकजा लेयर की वजह से। पर कुछ केसेस आप जैसे बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे हो और बहुत ज़्यादा तला मारा खा रहे हो, तो इसके वजह से आपकी स्टमक वॉल हार्म हो जाती है, मुकजा लेयर हार्म हो जाती है। ये काम नहीं कर पाती है, जिससे आपके स्टमक वॉल को बचा नहीं पाती है, स्टमक वॉल को आपको बचा नहीं पाती है, और इसके वजह से आपकी ये स्टमक वॉल हार्म हो जाती है, और इससे आपको अल्सर हो जाता है। तो ये आपकी बुक के अंदर अल्सर के बारे में दे रखा था थोड़ा बहुत। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन होएगा, और मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन होएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होएगा, जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस है, अब फूड जो होता है आपका, जो लार्ज सब्सटेंस था, जो कार्बोहाइड्रेट, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे छोटे मोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपके ऑब्जॉर्प्शन होएगा। मतलब जो आपके फूड के छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गए, ब्लड के अंदर मिक्स हो गए। अब डाइजेशन कैसे होएगा बच्चों, डाइजेशन कैसे होएगा ये मैं अब आपको बता देता हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो आपका लीवर होती है, जो आपके बॉडी की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट तो एक ग्लैंड पर जाती है। लीवर क्या करती है, एक बाइल बनाती है, और लीवर के अंदर ही, बाइल के अंदर ही आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लीवर के अंदर, और सॉरी बच्चों, लीवर के अंदर बाइल होता है, बाइल और गॉल ब्लैडर मिलके जो आपका लीवर होता है, लीवर के अंदर आपका बाइल प्रोड्यूस होता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर आपका लीवर के जो आसपास आपको एक और सेप्टेम्बर में आपको दिखाई देता है। आपकी बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड, ये आपके दे रखा है डायग्राम। तो बच्चा आप ये लीवर देख रहे हो, ये बच्चा आपका लीवर है, ये देखो आपका लीवर, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये आपका लीवर, तो लीवर के पास में आपको ये एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये होता है गॉल ब्लैडर। लीवर के अंदर क्या होता है बच्चा, आपका बाइल बनता है। बाइल क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेगा बच्चों, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ा दूंगा, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये लीवर के अंदर बाइल बनता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल आपका कंसंट्रेटेड होता है, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल आपका स्टोर होता है। फिर बच्चों यहाँ पे आप देखो, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होता है। ये होता है बच्चों आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन में होते हैं, यहाँ पे एंजाइम फॉर्म होते हैं जो आपका डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका डाइजेशन करवाएंगे। पैंक्रियास से और बाइल, गॉल ब्लैडर और लीवर के वास्ते आपका बाइल आया। बाइल आके, जो बाइल का काम क्या होता है बच्चों, आपकी जो स्टमक में से फूड आया है, वो अभी बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, उसके ऊपर ये एंजाइम ऐड नहीं कर सकते। जो पैंक्रियास से एंजाइम आ रहे हैं डाइजेशन कराने के लिए, वो अभी काम नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी बाइल आता है, वो हमारे फूड के ऊपर सीक्रेट होता है, जो आपके स्टमक में से फूड आया है उसके ऊपर सीक्रेट होता है। फिर वो ये, जिससे क्या होता है, ये जो फूड में से एसिड होता है वो वॉश आउट हो जाता है, जिससे इसका मीडियम आप फिर इसके ऊपर आपका पैंक्रियास के एंजाइम ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर आपका पैंक्रियास के एंजाइम ऐड कर सकते हैं। अब फिर इसके ऊपर पैंक्रियास के एंजाइम ऐड करेंगे। फिर इसके बाद पैंक्रियास के एंजाइम ऐड करेंगे। जो पैंक्रियास का एंजाइम क्या करेंगे, आपके फूड का डाइजेशन करा देंगे। जो आपका फूड था, कॉम्प्लेक्स बनता, जो बहुत बड़ा था, अब वो स्मॉल वन में, मतलब वो ब्लड के अंदर मिक्स होने के लायक हो गया है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट के अंदर आगे ये फूड आगे बढ़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं बच्चों, मैं आपको बता ही देता हूँ, डुओडेनियम, जेजिनियम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो डुओडेनियम के अंदर आपका बच्चों डाइजेशन हुआ, और जेजिनियम, इलियम के अंदर बच्चों आपका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनियम, जेजिनियम और इलियम। आपके बुक के अंदर दिया, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डुओडेनियम, जेजिनियम और इलियम, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। तो स्मॉल टाइम के जैसे डुओडेनियम में तो आपका डाइजेशन हुआ, तो जेजिनियम और इलियम में बच्चा आपका अब्जॉर्प्शन होएगा।
जेजिनम में इलियम में बच्चों आपका ऑब्जॉर्प्शन होएगा। हाँ, ऑब्जॉर्प्शन कैसे होएगा, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन आपका बच्चों इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ही आपके एक प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है आपका ऑब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है आपका ऑब्जॉर्प्शन के लिए। इससे यहाँ पे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ऑब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन हुआ, अब बचा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ फूड हो गया, जो आपका फूड अनडाइजेस्ट था, जिसके अंदर से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो सके, तो अब फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा वाटर का अब्जॉर्ब होगा, उसमें से वाटर भी है जो वाटर का भी अब्जॉर्ब होगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बच्चा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसको हम कॉम्प्लेक्स वन के अंदर सिंपल वन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए, मतलब जो बहुत बड़ा था उसको हम छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जो हमारी बॉडी का, वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होएगा, वो अब बच्चों हमें बॉडी के बाहर जाएगा, जो हम जिसको हम फीसिस बोलते हैं, फीसा बाहर बच्चा आपका रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। इस तरह का वो हम प्रोसेस को बोलते हैं हम इंजेक्शन। मैं वापस बता देता हूँ, जो फूड आपका अनडाइजेस्ट है, जिसके अंदर से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो सके, उसको हम बोले कि अनडाइजेस्ट, जो आपके लार्ज वन में सिंपल वन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सका, इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सके, उसको हम अनडाइजेस्ट फॉर्म कहेंगे। जो डाइजेस्ट नहीं हो सका उसको हम बॉडी के बाहर निकालना होता है, इसलिए हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, और फिर वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में से होते हुए एनएस के थ्रू बाहर चल जाता है। तो इस तरह बच्चों आपका डाइजेशन होता है। अब बच्चों डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो जो जैसे आप काऊ को, हॉर्स को और रैबिट को, इन सबको ग्रास खाते हुए देखते होंगे, तो ये जो ग्रास खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ये मैं अब आपको बता देता हूँ। तो इनके अंदर डाइजेशन होता है बच्चों, सबसे पहले इनका स्टमक, जो ये फूड खाते हैं तो उसको, जो ग्रास खाते हैं उसको ये अच्छी तरह चू करते हैं, तो इनके जो स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रूमेन। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये स्टमक का एक पार्ट होता है इनके रूमेन, जिसको हम रूमेन बोलते हैं बच्चों। रूमेन के अंदर ये क्या करते हैं बच्चों, अपना खाना ये स्टोर करते हैं, मतलब ये ग्रास को स्टोर करते हैं, ग्रास जो होती है ये खा रहा है उसका ये स्टोर करते हैं। अब ग्रास के अंदर क्या होता है बच्चों, सेलुलोज जो होता है वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता वैसे, क्योंकि ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो इनका डाइजेशन के लिए इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका डाइजेस्ट होता है, ये जो सेलुलोज जो ये खा रहे ग्रास, ये इनके सेलुलोज इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सेलुलोज का डाइजेशन, जो इनके ग्रास के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इससे इनका सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है। सो जो स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, इनका सेलुलोज का डाइजेशन कर देते हैं। अब जो ये सेलुलोज का डाइजेशन होता है इसको हम बोलते हैं रूमेनाइजेशन, और जो ये इन एनिमल को रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। अब एमोबा क्या होता है बच्चों, आपका एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल साइड, इसके अंदर एक ही सेल होती है, और ये बच्चा आपको पॉन्ड एंड वाटर के अंदर मिलता है। तो इसके एमोबा के जो सेल मेम्बर होती है राउंड होती है, न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एक स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक इसकी स्मॉल एक कवरिंग प्रेजेंट मान लो, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। अब एमोबा के अंदर डाइजेशन क्या होता है, तो जो एमोबा होता है वो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू फूड को कैप्चर करते हैं, जिसको हम पिसोपोडिया बोलते हैं। फिर ये पिसोपोडिया के जो फूड वैक्यूल होता है, इनका फूड क्या होता है बच्चों, इनका फूड होता है सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये फूड को अपने अंदर लेता है, जो इनका फूड पार्टिकल होता है इसको अंदर लेता है, फिर ये फूड पार्टिकल सीधा सेल के अंदर एंटर करता है। तो सेल के अंदर बच्चों इनका डाइजेशन होता है, जो सेल के अंदर का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो फिर सेल के थ्रू बाहर चल जाता है अपने वैक्यूल में। फिर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स और फूड वैक्यूल के अंदर इनका डाइजेशन, मतलब ये जो न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल है, इनके अंदर इसका डाइजेशन होता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फिर वो बॉडी के थ्रू, मतलब इनके अंदर ही इसका डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होएगा, और फिर इनके अंदर फिर इसमें से फिर वो एनर्जी निकालते हैं। अरे मैं आपको बता देता हूँ यार, ढंग से आपको समझ नहीं आया होगा। पिसोपोडिया के फूड को कैप्चर किया, फिर जो इनका फूड वैक्यूल है
ये जो फूड वैक्यूल देखा और न्यूक्लियस, ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर एक एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होगा। फिर जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, सेल से बाहर हो जाएगा, फिर ये इसके थ्रू ये फिर बाहर बर्स्ट आउट हो जाता है, फिर वो फिर से अपने बॉडी से बर्स्ट आउट कर देता है। लो बच्चा आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे आपका ये अब इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर बच्चा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप बच्चे इसका आंसर ले लेना। अभी बच्चे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चा आप ये वीडियो पूरी देखोगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी मानता हूँ। अभी आज के इस वीडियो के अंदर ये इस वीडियो को ये पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।